हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स ऑफ इंडिया। तो इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिल जाएगी, तो टिल द एंड यू हैव टू वॉच दिस वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे कि पेनिनसुला क्या होता है, प्रायद्वीपीय क्या होता है, भाग। तो ये जो हमारे इंडिया का पोर्शन है, सदर्न पोर्शन यानी दक्षिणतम भाग, तो ये देखिए ये है मेनलैंड इंडिया का, और एक साइड, दो साइड, तीन साइड, टोटल 3 साइड्स से ये वाटर यानी कि पानी से कवर्ड है। तो इसको हम कहेंगे पेनिनसुला या पेनिनसुलर इंडिया। ओके, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे से कौन कौन सी नदियों का उद्गम स्थल है। तो देखिए गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती। ओके, और भी रिवर्स हैं बट यहाँ ये मेजर रिवर्स हैं जिनसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अरेबियन सी, यहाँ पे होगा बे ऑफ बंगाल। ओके, तो जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं इनका भी 2 टाइप्स में डिवीज़न है, इनके डिस्चार्ज या ड्रेन के क्षेत्र के आधार पे। जैसे कुछ नदियाँ अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं और कुछ रिवर्स जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती हैं, तो उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए अरेबियन सी यानी कि वेस्ट साइड है, पश्चिम दिशा में, तो नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, माही, पेरियार, ये केरला की नदी है। तो ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, ये वेस्ट फ्लोइंग या फिर अरेबियन सी में जाके मिल जाती हैं। नेक्स्ट अगर बे ऑफ बंगाल या फिर ईस्टर्न साइड, पूर्वी दिशा में जो नदियाँ आके मिलती हैं तो वो हैं स्वर्णरेखा, महानदी, गोदावरी, कावेरी, वैगई और कृष्णा। ठीक है, तो ये मेजर रिवर्स हैं जिनका डिवीज़न किया गया है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हैं सबसे पहले बे ऑफ बंगाल यानी कि ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स की। देन आफ्टर दिस हम लोग बात करेंगे वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। ओके, तो एक एक करके 1 by 1 वी विल डिस्कस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच रिवर इज़ नोन एज दक्षिण गंगा। तो दक्षिण गंगा के नाम से हम गोदावरी को जानते हैं। ओके, तो देखिए जो दक्षिण गंगा है दिस इज़ गोदावरी रिवर, बट इफ़ यू टॉक अबाउट कि दक्षिण की गंगा, दक्षिण की गंगा, तो ये कावेरी रिवर। क से कावेरी, क से की, ऐसे करके आप कनेक्ट कर लेंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है, ओनली दक्षिण गंगा, तो ये गोदावरी रिवर, बट दक्षिण भारत की गंगा या दक्षिण की गंगा दैट इज़ कावेरी रिवर। ओके, और देखिए जो दक्षिण गंगा है हम गोदावरी को इसलिए कहते हैं बिकॉज जैसे जो हमारे हिमालय से निकलती है गंगा रिवर, तो उसके ही लाइक में या उसके ही जैसे हमारे जो इंडिया का सदर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट है, तो गोदावरी है। ठीक है, इस वजह से हम गंगा, उत्तरी गंगा न कह के नीचे साइड गोदावरी रिवर बहती, तो इसलिए हम इसे दक्षिण गंगा कहते हैं क्योंकि ये गंगा के जैसे ही है, गंगा रिवर के जैसे। अब देखिए ओल्ड गंगा या बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, तो गोदावरी रिवर को कहते हैं। और इसकी जो ओवरऑल पूरी लेंथ है ना, तो 1465 किलोमीटर में है। और अगर इंडिया में बात करें तो 1 किलोमीटर उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जो नासिक है सिटी डिस्ट्रिक्ट, तो ये गोदावरी रिवर के तट पे स्थित है महाराष्ट्र में। अब देखिए ये है त्र्यंबकेश्वर हिल। ओके, त्र्यंबकेश्वर की पहाड़ी है, यहाँ से ये गोदावरी नदी निकली हुई है। ओके, आपको ये दिख रहा होगा, ये त्र्यंबकेश्वर हिल है महाराष्ट्र में, फिर यहाँ से ये निकली हुई है और यहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है। ओके, देखिए इसकी जो ट्रिब्यूटरीज़ हैं वर्धा, पेनगंगा, पूर्णा, वेनगंगा, इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ से आती है, तो ये आके इसमें मिल रही हैं। ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है यही है गोदावरी रिवर। ओके, देखिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये ओरिजिनेशन है त्र्यंबकेश्वर हिल से जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, मैंने आपको दिखाया भी। और नासिक ये इसी रिवर के तट पे स्थित है, रिवर बैंक पे, गोदावरी रिवर के। और देखिए ये जो गोदावरी रिवर है फाइनली कहाँ जाके ड्रेन हो जाती है, मिल जाती है, तो बे ऑफ बंगाल में। इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, सबरी, मंजीरा, प्राणहिता, पूर्णा। प्राणहिता मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको ध्यान रखना है, अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आएगा। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दैट इज़ गोदावरी रिवर, और लार्जेस्ट रिवर इन साउथ इंडिया। ठीक है, साउथ इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो लॉन्गेस्ट हो जाएगा ये गोदावरी रिवर, बट ओवरऑल अगर देखा जाए गंगा के सेकंड कौन आ जाएगा, गोदावरी। ओके, फर्स्ट नंबर पे तो गंगा आ जाएगी बट सेकंड नंबर पे कौन आ जाएगा, गोदावरी रिवर। ओके,
और ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करती है, मतलब कहाँ से बहती है, तो महाराष्ट्र, देन तेलंगाना, फिर आंध्र प्रदेश, फिर आंध्र प्रदेश से लास्ट में कहाँ जाती है, बे ऑफ बंगाल में। ओके, गोदावरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच हिल और स्टेट, तो गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है त्र्यंबकेश्वर। ओके, अब देखिए ये जो त्र्यंबकेश्वर है तो ये गोदावरी हो गया, महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर, ब्रह्मगिरी कब्र से आप याद कर सकते हैं कावेरी रिवर, और सिहावा यानी कि छत्तीसगढ़ से महानदी। ओके, तो ये उद्गम स्थल ध्यान रखना है आपको। प्राणहिता इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी रिवर कन्वेइंग द कंबाइंड वाटर्स ऑफ पेनगंगा रिवर डैश एंड द वेनगंगा रिवर, मतलब ये जो प्राणहिता रिवर है जो कि गोदावरी रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है, वो भी लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। ये जो प्राणहिता ये कौन कौन सी 3 नदियों का संगम है, कौन कौन सी 3 मेजर रिवर्स मिलती हैं, तो देखिए एक तो हो गया पेनगंगा, सेकंड आपका हो जाएगा वर्धा, फिर हो जाएगा वेनगंगा। ओके, पेनगंगा, वेनगंगा एंड वर्धा। तो प्राणहिता लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है ऑफ गोदावरी रिवर, और ये किससे किससे मिलके बनी होती है, तो ये देखिए मिलके बनी होती है पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों ही मिलकर यहाँ पे बनाती हैं प्राणहिता। ओके, और ये प्राणहिता ये किसकी है ट्रिब्यूटरी, ये है गोदावरी रिवर की ट्रिब्यूटरी। ओके, ये आप इसके लेफ्ट और राइट साइड की ट्रिब्यूटरीज आप देख पा रहे होंगे, मंजीरा है, वर्धा, पेनगंगा, वेनगंगा और इंद्रावती जो कि छत्तीसगढ़ से आती है, सबरी, पूर्णा, बाणगंगा। ओके, नेक्स्ट, विच रिवर इन द सदर्न पेनिनसुला हैज़ द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया, तो दक्षिणी प्रायद्वीप की किस नदी का भारत में दूसरा सबसे बड़ा स्थान है, तो ये गोदावरी है, क्योंकि गंगा के बाद में वही है। और देखिए अगर गोदावरी की बात करें तो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया आफ्टर गंगा रिवर, एंड इट इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। देखिए अगर पेनिनसुला इंडिया की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आएगी गोदावरी रिवर, बट अगर ओवरऑल बात करें तो सेकंड आएगी आफ्टर गंगा। और ये त्र्यंबकेश्वर हिल जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है, उद्गम स्थल है, और लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, सेकंड नंबर का लार्जेस्ट डेल्टा बनाती है, बट फर्स्ट नंबर का तो सुंदरबन डेल्टा है। ओके, चलिए नेक्स्ट, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, तो महाबलेश्वर से कौन सा नदी निकलती है, तो ये कृष्णा रिवर हो जाएगा। कृष्ण भगवान महाबली थे, महाबली पुरुष, ऐसे करके आप करेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए जो आंध्र प्रदेश में श्रीशैलम डैम है और अलमट्टी नागार्जुना डैम है, ये सभी कृष्णा रिवर बैंक पे है। ठीक है, देखिए जो कृष्णा रिवर है महाबलेश्वर, महाराष्ट्र, जो ये हिल है महाबलेश्वर वाली, वहाँ से निकलती है, डिस्चार्ज बे ऑफ बंगाल में। ट्रिब्यूटरीज हैं कोयना, तुंगभद्रा, घटप्रभा, मलप्रभा, भीमा, मूसी, मुनेरू। मूसी के रिवर बैंक पे ही हैदराबाद है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये जो रिवर है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से फ्लो करती है, देन लास्ट में बे ऑफ बंगाल में जाके डिस्चार्ज हो जाती है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बाउंड्री भी बनाती है कृष्णा रिवर। ओके, नेक्स्ट देखिए ये है कृष्णा रिवर, आप देख पा रहे होंगे, और इसका देखिए ये जो सारी ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे मलप्रभा, ओके, ये है कृष्णा रिवर जो कि महाबलेश्वर से निकलती है, और तुंगभद्रा ये आके मिल जाती है, और यहाँ पे कर्नाटक में ही रायचूर दोआब है। ओके, तो हम लोग इसको भी डिस्कस करेंगे। देखिए ये है महाबलेश्वर एक प्लेस, यहाँ से आके भीमा मिल गई। ओके, उसके बाद मूसी आपको बताया हैदराबाद के जो मूसी रिवर है हैदराबाद उसके किनारे पे स्थित है, और ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। आप देख पा रहे होंगे घटप्रभा, मलप्रभा, कोयना जो कि महाराष्ट्र में पड़ती है, तो ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। आपको लेफ़्ट राइट ध्यान रख लेना है, ये हो गया लेफ़्ट और ये हो गया राइट। देखिए लेफ़्ट राइट कैसे ध्यान रख सकते हैं, जहाँ से ओरिजिनेशन है आप वहाँ खुद को खड़े होकर इमेजिन कीजिए, आपका जो लेफ्ट हैंड रहेगा वो लेफ्ट साइड हो जाएगा, राइट वाला तो राइट हैंड साइड राइट ट्रिब्यूटरी हो जाएगी। ओके, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए एक इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ लैंड है जिसको हम कहते हैं रायचूर दोआब। किसको कहते हैं, ये कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर ये दोनों ही मिलके बनाती हैं। ठीक है, अगर पूछा जाए रायचूर दोआब कौन कौन सी 2 नदियाँ मिलके बनाती हैं, तो कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर। ओके, नेक्स्ट, श्रीशैलम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इज बिल्ट ऑन विच रिवर, तो ये कृष्णा रिवर पर है। ओके, और ये कहाँ पे लोकेटेड है, कुरनूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। बेसिकली ये तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर एरिया में स्थित है, तो ये श्रीशैलम डैम ध्यान रखना है आपको।
अब यहाँ पे कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, जैसे पावर प्लांट भाखरा वाला तो ये सतलज रिवर पे हिमाचल प्रदेश में है, टिहरी वाला भागीरथी पे उत्तराखंड में है, हीराकुंड महानदी रिवर पे उड़ीसा में स्थित है, नागार्जुन सागर कृष्णा रिवर पे आंध्र प्रदेश, यही डिस्कस किया हुआ था अभी। सरदार सरोवर तो ये नर्मदा रिवर पे है गुजरात में, और कोयना, ये कोयना रिवर महाराष्ट्र में है, और बाली मेला तो ये सिलेरू रिवर पे यानी कि उड़ीसा में स्थित है। ओके, नेक्स्ट कावेरी रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम, तो ये ब्रह्मगिरी यानी कब्र से आप याद कर लीजिए, तो यहाँ से ओरिजिनेशन है ब्रह्मगिरी से। और कृष्णा सागर शिव समुद्रम डैम ये कर्नाटका में स्थित है, और ये कौन सी नदी पे है? कावेरी रिवर पे। मेट्टूर डैम भी कावेरी रिवर पर ही है, बट ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ओके, तो यहाँ पे डैम्स भी आपके कवर हो जा रहे हैं, तो आपको ये रिवाइज कर लेना है। अब देखिए, जो कावेरी रिवर है ये कर्नाटका यानी कि ब्रह्मगिरी से इसका ओरिजिनेशन है, डिस्चार्ज होता है बे ऑफ बंगाल में, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं हरांगी, हेमावती, काबिनी, भाविनी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल और अर्कावती। ओके, हरांगी, हेमवती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मणा, तीर्था, नोयल और अर्कावती, ध्यान रखना है आपको। ये है ये ब्लू लाइन देख रहे हैं, ये है कावेरी रिवर। ओके, और ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है, और ये कौन कौन से स्टेट से होकर फ्लो करती है? तो देखिए, ये कर्नाटक है। ओके, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी हिल से यहाँ से निकली, उसके देन फिर कहाँ पे आ गई? ये तमिलनाडु में। ओके, डायरेक्ट ये तमिलनाडु में आ गई, ये तमिलनाडु दिख रहा होगा आपको। और देखिए मेट्टूर रिजर्वायर, तो ध्यान रखना है आपको, ये मैंने आपको अभी ऑलरेडी बताया भी। और इसी वजह से ये कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी है, विवाद कावेरी रिवर का, तो ये कर्नाटका और तमिलनाडु में है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए काबिनी इसकी एक क्या है? ट्रिब्यूटरी है। ओके, तो ये बेसिकली कर्नाटका से निकलती है और ये तमिलनाडु में आके इधर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। नोयल, भाविनी, काबिनी, ये सब इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, कौन सी ट्रिब्यूटरी है? तो ये राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको एक और अच्छा सा डायग्राम थोड़ा सा दे दिया है, काबिनी, भाविनी, अर्कावती, ये कावेरी रिवर सिस्टम है। ओके, फ्रॉम विच ऑफ द गिवन स्टेट्स डज द कावेरी रिवर फ्लो? तो ये अभी आपको बताया था, कर्नाटका और तमिलनाडु से होकर फ्लो करती है। और ये इडुक्की डैम ये पेरियार रिवर पे है, ये केरला में पेरियार रिवर का ओरिजिनेशन है। अभी हम लोग इसको देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, विच रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम सिहवा छत्तीसगढ़? तो ये महानदी विल बी योर करेक्ट आंसर। और देखिए, जो धमतरी डिस्ट्रिक्ट है, सिहवा विलेज जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है, वहीं से महानदी का ओरिजिनेशन है। और एक लार्जेस्ट जो डैम है यानी कि हीराकुंड डैम, ये महानदी यानी कि उड़ीसा में ही महानदी रिवर पे बना हुआ है। देखिए, महानदी कहाँ से ओरिजिनेशन? तो सिहवा छत्तीसगढ़, बे ऑफ बंगाल में डिस्चार्ज हो जाता है। अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? जो हम लोग ईस्ट फ्लोइंग रिवर से उनकी ही तो बात कर रहे हैं, तो सभी का डिस्चार्ज कहाँ पे होगा? बे ऑफ बंगाल में ही होगा। ट्रिब्यूटरीज मेन आपको ध्यान रखना है, इब, हसदो, शिवनाथ, सौंदूर, पैरी, ओंग, तेल। ओके, बहुत ही अजीब से नाम है, इब, तेल, ओंग, पैरी, शिवनाथ, हसदो, सौंदूर, तो ध्यान रखना है आपको। अब देखिए, जो महानदी रिवर है ये आपको ये दिख रहा होगा, और इसकी जो ट्रिब्यूटरी है दिखा दे रही हूँ, ये देखिए ओंग और जोंक, ध्यान रखना है आपको। महानदी की ट्रिब्यूटरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। ये छत्तीसगढ़ आपको दिख रहा होगा, छत्तीसगढ़ के सिहवा से ये ऐसे निकली हुई, उसके बाद ये ऐसे फ्लो करते हुए ये इधर आके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। उड़ीसा में आती है, और यहाँ पे हीराकुंड डैम भी है। ओके, और ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है, जोंक, ओंग, तेल, ये इसकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियाँ। शिवनाथ भी है। ओके, तो यहाँ पे देखिए शिवनाथ ऊपर, हसदो, इब, और ये तो महानदी है ही, और चिल्का लेक भी इसी पे लोकेटेड है ना, चिल्का झील। फिर ये फाइनली बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। और ये देखिए, जो तेल, ओंग, जोंक, ये कौन? सिहवा, रायपुर, छत्तीसगढ़ से ये ओरिजिनेशन है महानदी रिवर का। नेक्स्ट देखिए, तो ये क्वेश्चन, इब, तेल एंड हसदो रिवर्स आर द मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? तो ये हो जाएगा महानदी, और ये सिहवा छत्तीसगढ़ से निकलती है। वेयर इज़ द ओरिजिन ऑफ द वैगई रिवर? तो ये वारुसनंदु हिल से है, वहाँ से वैगई रिवर का ओरिजिनेशन है। और देखिए, जो पाक स्ट्रेट है ना, मतलब ये जो इंडिया है और यहाँ पे श्रीलंका है, तो इसके बीच में जो पाक स्ट्रेट है वहाँ पे ये फाइनली ड्रेन हो जाती है। ओके, कौन सी रिवर? वैगई रिवर। और जो मदुरई सिटी है ऑफ तमिलनाडु, ये वैगई रिवर के रिवर तट पे ही स्थित है। देखिए, जो एक कुंचिकल फॉल्स है, कुंचिकल जलप्रपात, ये वराही रिवर पे है।
तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। वैगई अलग है, वराही रिवर अलग है। ये देखिए, ये श्रीलंका का पोर्शन है, ये हमारा इंडिया है, और ये पाक स्ट्रेट, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पाक स्ट्रेट, यहीं पे जाके ये फाइनली जो वैगई रिवर है ये ड्रेन हो जाती है, मतलब डिस्चार्ज हो जाता है यहीं पे। वारुसनंदो हिल्स से उद्गम स्थल है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो फाइनली कहाँ पे जाके मिलती हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, तो उनको भी देख लेते हैं। ये थोड़ी सी छोटी छोटी नदियाँ हैं, जैसे देखिए दामोदर रिवर है, ये इसको बंगाल का क्या कहते हैं, शोक कहते हैं, बंगाल सरोवर। जैसे कोसी रिवर को हम बिहार का शोक कहते हैं, तो उसी तरीके से दामोदर रिवर को हम बंगाल का शोक कहते हैं। और ये हुगली की ट्रिब्यूटरी है। ओके, आपको पता होगा कि जैसे जो गंगा रिवर है दो मेजर पोर्शन में डिवाइड हो जाती है, एक उसका हुगली वाला हो जाता है और जो पद्मा रिवर से बांग्लादेश में हो जाती है, ठीक है। तो उसी हुगली की ट्रिब्यूटरी है दामोदर रिवर। ओके, और देखिए ये दामोदर रिवर का ओरिजिनेशन है, उद्गम स्थल है छोटा नागपुर का जो पठार है झारखंड में, वहाँ से। स्वर्ण रेखा रिवर या सुवर्ण रेखा रिवर, तो ये जमशेदपुर इसके ही तट पे स्थित है, रिवर बैंक पे, और ये सोर्स है स्वर्ण रेखा रिवर का रांची का जो पठार है झारखंड में, वहाँ से, ठीक है। और ये कौन कौन से स्टेट्स को कवर करता है, तो झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, और देन फाइनली ये कहाँ गिर जाता है, ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। ओके, स्वर्ण रेखा रिवर। अब देखिए जो एक क्योंझर प्लेट्यू है, क्योंझर प्लेट्यू, यहाँ पे बहुत सारे अच्छे मिनरल्स होते हैं, बेसिकली आयरन और अगर आप लौह अयस्क की बात करें तो क्योंझर प्लेट्यू बहुत ही फेमस है। ये उड़ीसा में सिचुएटेड है, और यहाँ से ये जो क्योंझर प्लेट्यू है यहाँ से एक रिवर निकलती है, उसका नाम है बैतरणी रिवर, बैतरणी रिवर। ओके, नेक्स्ट देखिए नागावली रिवर, तो ये ओरिजिनेशन है, ये कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट है ऑफ ईस्टर्न घाट, ये वहाँ से नागावली रिवर का ओरिजिनेशन है। ओके, नेक्स्ट देखिए पेन्नार रिवर है, तो ये जो कर्नाटक का कोलार वाला रीजन है जहाँ पे गोल्ड माइंस भी हैं, KGF मूवी देखी होगी तो कोलार की खान बहुत उसमें सुना भी होगा, तो पेन्नार रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम कोलार ऑफ कर्नाटका। ओके, नेक्स्ट देखिए ब्राह्मणी रिवर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसका पूछा जाता है कि ये कौन कौन सी दो नदियों के संगम से बनी है, कॉन्फ्लुएंस से बनी है। तो जो ब्राह्मणी रिवर है ये संख और साउथ कोयल, तो ये दोनों ही रिवर्स से या दोनों ही रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस से बनी हुई है ब्राह्मणी रिवर, और ये उड़ीसा की रिवर है, ठीक है। और ये फाइनली कहाँ जाके गिर जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है बे ऑफ बंगाल में। अब हमने तो अभी बात कर ली कि जो जो नदियाँ बे ऑफ बंगाल में गिरती थी उन सभी के बारे में। अब हम बात करेंगे जो अरेबियन सी में गिरती हैं नदियाँ, वेस्ट फ्लोइंग जो रिवर्स हैं। ओके, अभी तो हमने बे ऑफ बंगाल का फिनिश कर लिया, अब हम बात करेंगे अरेबियन सी वाली। तो नर्मदा गिरती है, ताप्ती, साबरमती, माही, भरतपुजा और पेरियार। ये वेम्बनाड लेक है केरला में, वहाँ पे मिल जाती है, बट बेसिकली आप इसको ध्यान रखेंगे पेरियार कहाँ गिरती है, अरेबियन सी में, या फिर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। सबसे पहले हम नर्मदा से बात करेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लोज इनटू द अरेबियन सी, तो ये नर्मदा रिवर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ये देखिए जो नर्मदा रिवर है ना, ये विंध्य रेंज यानी कि विंध्यांचल और ये सतपुरा रेंज, इन दोनों के बीच में ही ये बहती है नर्मदा रिवर। ओके, कौन सी दो रेंजेस के बीच में, तो विंध्य रेंज एंड सतपुरा रेंज के बीच में नर्मदा रिवर फ्लो करती है। ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। देखिए जो नर्मदा रिवर है ना, अमरकंटक हिल्स से जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है वहाँ पर से निकलती है। ओरिजिनेशन ड्रेन कहाँ होता है, जो गुजरात का भरूच डिस्ट्रिक्ट है वहाँ से होते हुए कहाँ निकल जाती है, अरेबियन सी यानी कि खंबात की खाड़ी जो ऊपर है वहाँ पे इसका ड्रेन हो जाता है। और देखिए ओनली नर्मदा, ताप्ती, माही यही रिवर हैं जो ईस्ट टू वेस्ट फ्लो करती हैं। ओके, ध्यान रखना है आपको। ये जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश से होते हुए गुजरात, उसके बाद राजस्थान, फिर गुजरात, गुजरात से होते हुए फिर फाइनली यहाँ अरेबियन सी में फ़्लो करती हैं। तो ये माही रिवर की बात हमने कर ली, फिर ताप्ती और नर्मदा, तो ये ईस्ट टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। ओके, मध्य प्रदेश आपका थोड़ा सा बीच में पड़ जाता है इंडिया के, बट यहाँ से होते हुए फिर राजस्थान, गुजरात, फिर फाइनली अरेबियन सी में गिर जाती हैं। नेक्स्ट देखिए नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर बात करें अगर, यहाँ पे ये है अमरकंटक, अमरकंटक से निकली है नर्मदा रिवर, और ये सरदार सरोवर डैम भी इसी के ऊपर है, कहाँ पे, गुजरात में, और ये यहाँ पे फाइनली गल्फ ऑफ खंबात में ये गिर जाती है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे भी वही चीज़ है कि मतलब विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के बीच में है नर्मदा रिवर, और इसी के जस्ट नीचे तापी रिवर भी है। विच टू रिवर्स मेक एस्चुरीज, वैसे एक और बात है, जो ये अमरकंटक हिल है ना यहाँ पे, वहाँ से सोन रिवर भी निकलती है। अमरकंटक हिल्स से ही नर्मदा रिवर एंड सोन रिवर दोनों निकलती है, बट सोन रिवर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरी है।
और सोन रिवर एकमात्र ऐसी है जो ये साउथ डायरेक्शन से ऊपर नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। तो यही क्वेश्चन देखते हैं, विच टू रिवर्स मेक एस्चुरीज, तो ये नर्मदा एंड तापी रिवर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। देखिए नर्मदा, शरावती, पेरियार और ताप्ती आर द ओनली लॉन्ग रिवर्स विच फ्लो वेस्ट, और ये एस्चुरीज बनाती हैं। अभी हम एस्चुरीज भी डिस्कस करेंगे और डेल्टा भी डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए उकाई प्रोजेक्ट, ये ताप्ती रिवर गुजरात में है। काकरपारा ये भी ताप्ती रिवर गुजरात में ही है। अभी हमने किसकी बात की, तापी रिवर की, तो उसी की बात की जा रही है कि उकाई प्रोजेक्ट है इस पर, और काकरापार प्रोजेक्ट है कहाँ पे, गुजरात में। गुजरात के लोग खाखरा खाते हैं ना, खाखरा, तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं काकरापार खाखरा। ओके, तो देखिए तापी रिवर है सतपुड़ा रेंज ऑफ सदर्न मध्य प्रदेश, ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट आप ध्यान रखेंगे मध्य प्रदेश का, वहाँ से तापी रिवर का ओरिजिनेशन है, और गल्फ ऑफ खंबात यानी कि अरेबियन सी में इसका डिस्चार्ज हो जाता है। ट्रिब्यूटरीज यानी कि सहायक नदियाँ हैं वाघूर, अनेर, गिरना, पूर्णा, पंजारा और बोरी रिवर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये है तापी रिवर, ये मुल्ताई डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश दिख रहा होगा आपको, ये मध्य प्रदेश है। ओके, और ये तापी ऐसे निकली हुई है, और इसका देखिए गिरना, बोरी, पंजारा, ओके, तो ये पूर्णा, ये सब इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ओके, ये देखिए ये मध्य प्रदेश हुआ, ये महाराष्ट्र में भी फ्लो करती है थोड़ी सी, उसके बाद गुजरात में भी। यहाँ पे थोड़ा सा हम देखेंगे एक बार अच्छे से, ये देखिए ये मध्य प्रदेश वाला इलाका है, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश, और ये है मैकाल रेंज, जो कि सतपुड़ा रेंज अगर छत्तीसगढ़ में चली जाती है तो उसी को मैकाल रेंज कहते हैं। और यहाँ ये जो मुल्तई वाला एरिया है, यहीं से ये निकली है तापी रिवर। ओके, और ये फाइनली सूरत से होते हुए जाके ये कहाँ पे गिर जाती है, गल्फ ऑफ खंभात। ओके, नेक्स्ट देखिए ऊपर ही है अमरकंटक हिल, तो यहाँ से निकली है नर्मदा रिवर। ओके, तो नर्मदा रिवर निकल के फिर यहाँ पे ये भी खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये आपको बेसिकली समझना था कि ये है मतलब नर्मदा और ये जो तापी रिवर है ये पैरेलल चलती हैं, बट नर्मदा थोड़ी सी लेंथ में और है ज़्यादा। ओके, अब यहाँ पे देखिए बात करते हैं रिफ्ट वैली की। रिफ्ट वैली जो मैंने अभी आपको बताया कि विंध्य रेंज है और सतपुड़ा रेंज है, इसके बीच में से नर्मदा रिवर बह रही है, तो उसी को कहते हैं रिफ्ट वैली। तो नर्मदा रिवर और तापी रिवर रिफ्ट वैली वाली नदियाँ हैं। ईस्ट टू वेस्ट कौन कौन सी नदी जाती हैं, तो नर्मदा, ताप्ती, माही, मैंने आपको बताया अभी। माही रिवर है, ये कर्क रेखा को 2 टाइम्स कट करती है। ओके, और ओनली जो सोन रिवर है ये साउथ से कहाँ जाती है, नॉर्थ जाती है, मैंने आपको बताया था। ओके, और ये जो जहाँ से नर्मदा रिवर निकलती है यानी कि अमरकंटक हिल्स से, वहीं से ही सोन रिवर भी ओरिजिनेट होती है। ये देखिए ये है डेल्टा, ये है एस्चुरी। ओके, ये बहुत सारे सेडिमेंट्स जमा कर लेती है बिल्कुल ऐसे तिकोने साइड में, ट्रायंगुलर शेप में, और यहाँ एस्चुरीज क्या होती हैं, ये सेडिमेंट्स इधर साइड जमा हो जाते हैं और इसका पानी इधर जो सी लेवल का पानी है उससे भी मिलता जाता है। तो ये होता है बेसिकली एस्चुरी और डेल्टा। और रिफ्ट वैली या भ्रंश घाटी किसको कहते हैं, नर्मदा रिवर है तो इधर हो गया विंध्याचल रेंज या विंध्य रेंज, और इधर हो गया सतपुड़ा रेंज, तो बीच में से बहती है नर्मदा रिवर, इसी को कहते हैं रिफ्ट वैली। ओके, व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ माही रिवर, तो ये है मेहद लेक। ओके, और ध्यान रखना है आपको, ये क्वेश्चन पूछा गया था, फॉरेस्ट का एक एग्जाम था, कि जो धार डिस्ट्रिक्ट है ऑफ मध्य प्रदेश, वहाँ पे से जो मेहद लेक है विंध्याचल हिल्स पे, तो उसमें से माही रिवर का ओरिजिनेशन होता है। और ये कहाँ से फ्लो करते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। और इन फैक्ट देखते हैं, देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है माही रिवर पे, जैसे कदन्ना ये गुजरात में, ये माही रिवर पे ही है, और माही हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये राजस्थान में है, ये भी माही रिवर पर ही लोकेटेड है। ट्रिब्यूटरीज है माही रिवर की सोम, अनास और पनम। ओके, थोड़े से अजीब नाम है बट आपको ध्यान रख लेना है, माही रिवर की ट्रिब्यूटरी सोम, अनस और पनम। नेक्स्ट, द साबरमती रिवर ओरिजिनेट्स फ्रॉम विच इंडियन स्टेट, तो ये हो जाएगा राजस्थान, विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए जो साबरमती रिवर है ये अरावली हिल्स जो कि राजस्थान में पड़ता है, वहाँ पे से निकलती है, अरावली हिल्स से। और अरावली हिल्स बहुत ही बिल्कुल प्राचीनतम टाइम का है, एंशियंट टाइम का अरावली हिल्स है। ठीक है, तो जो राजस्थान का उदयपुर है वहाँ से इसका ओरिजिनेशन है। और जो अहमदाबाद हम जानते हैं, यहाँ पे कॉटन के कपड़े मतलब सूती मिल भी है, तो ये साबरमती रिवर पर ही लोकेटेड है। और ट्रिब्यूटरी है साबरमती की वाकल, हाथमती, मजम, वेत्रक, सेई। ओके, बस थोड़ा सा आपको नाम ध्यान रख लेना है, वैसे ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं ट्रिब्यूटरीज, इससे क्वेश्चन अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं। पेरियार रिवर फ्लोज थ्रू विच स्टेट, तो पेरियार नदी किस राज्य से होकर बहती है, तो ये हो जाएगा केरला, विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए जो पेरियार रिवर है इसको लाइफ लाइन ऑफ केरला कहते हैं, और जो पेरियार रिवर है इसको लॉन्गेस्ट रिवर है कहाँ पे, केरला में। ओके, और इसकी लेंथ है 244 किलोमीटर। इसका ओरिजिनेशन है जो शिवगिरी हिल्स हैं वेस्टर्न घाट की, पश्चिमी घाट की, वहाँ पर। विच रिवर डिसअपियर्स इन रन ऑफ कच्छ,
तो ये हो जाती है लूनी नदी विल बी योर करेक्ट आंसर। देखिए ओरिजिनेशन है पुष्कर वैली ऑफ द अरावली रेंज नियर अजमेर, ये लूनी रिवर का ओरिजिनेशन है अजमेर राजस्थान से। और ये कहाँ पे डिसअपियर हो जाती है, रण ऑफ कच्छ। और माही रिवर देखिए बात करते हैं तो ये 2 टाइम्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है यानी कि कर्क रेखा को। फिर है देखिए कॉन्गो या जायरे रिवर, तो ये मेजर रिवर है जो कि इक्वेटर यानी कि जो ग्लोब में बिल्कुल बीच में विषुवत रेखा होती है इक्वेटर लाइन, उसी को कट करती है 2 टाइम्स, कॉन्गो या फिर जायरे रिवर। उसके बाद है लिम्पोपो रिवर, तो ये मकर रेखा को 2 टाइम्स कट करती है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ओके, मकर रेखा। अब यहाँ पे कुछ और छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि बहती हैं, मतलब फाइनली कहाँ पे गिरती है, अरेबियन सी में, ओके, अरेबियन सी अरेबियन सी अरेबियन सी और ये अरेबियन सी, क्योंकि हम लोग वही तो बात कर रहे हैं अभी, अरेबियन सी वाली। तो मांडवी रिवर है जिसके रिवर बैंक पे मतलब किनारे कौन सा जगह है, तो ये पणजी, जो गोवा की कैपिटल है पणजी, वहाँ पे मांडवी रिवर के तट पे स्थित है। और ओरिजिनेशन है मांडवी रिवर का भीमगढ़ कर्नाटका से, ओके। नेक्स्ट देखिए कहाँ से कहाँ होके बहती, तो कर्नाटका से तो ओरिजिन है तो कर्नाटका तो होगा ही, और गोवा की जो कैपिटल है पणजी तो गोवा, ओके। और फाइनली कहाँ जाके ड्रेन हो जाती है डिस्चार्ज, तो अरेबियन सी में। फिर ये देखिए जुआरी नदी, तो ये गोवा से ही इसका ओरिजिनेशन है और ये अरेबियन सी में जाके मिल जाती है। नेक्स्ट देखिए शरावती और गंगावेली, ये कर्नाटका से ओरिजिन है और फाइनली अरेबियन सी में इसका डिस्चार्ज या ड्रेन हो जाता है, ओके। नेक्स्ट देखिए पेरियार रिवर है, ये केरला से निकलती है, अरेबियन सी में इसका डिस्चार्ज है। फिर नेक्स्ट देखिए बात करें भरतपुजा रिवर की, तो ये तमिलनाडु से केरला यहाँ पे फ्लो करती है बट फाइनली कहाँ ड्रेन हो जाती है, अरेबियन सी में, ओके। अब यहाँ पे कुछ 10 लॉन्गेस्ट रिवर्स इन इंडिया है, उनकी लेंथ है जैसे गोदावरी, कृष्णा और नर्मदा और महानदी, कावेरी, ताप्ती, ये कुछ पेनिनसुलर रिवर्स हैं, उनकी लेंथ देख लीजिए। अदरवाइज हिमालयन रिवर्स भी इसमें दिए गए हैं। नाउ दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, विच रिवर इज नोन एज दक्षिण गंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अपना खूब सारा ख्याल रखिए।